चलिए चलते हैं आज की हेडलाइन। यूपी में बिजली उत्पादन 5280 मेगावाट बढ़ेगा। सीएम 10 लाख ग्रामीणों को कल सौंपेगा घरेनी। आजम खान मुकदमे में वापस लेकर गृह मंत्री और पीएम माफी मांगेंगे। अखिलेश कंपनियों को भेजेगा सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची। मैनपुरी में मुर्दों को पेंशन देने में समाज कल्याण अधिकारी हटाई गई। मैनपुरी में नेहरू स्टेडियम में प्राणायाम अनुलोम विलोम कर दिया स्वस्थ रहने का संकल्प। चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ कोरोना वायरस। निजी बर्तों में WHO महानिदेशक ग्लोवेसियस ने माना। यूपी मौसम को भी मात दे रहा है डेंगू मच्छर। 40 डिग्री तापमान में जिंदा मिले अंडे। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। कंप्यूटर साइंस के छात्र को 1.84 करोड़ का पैकेज। 98.10% विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेंट। मनीष सिसोदिया बोले यूरोपीय शहरों को तर्ज पर बनेगी सड़कें। सोना रिसाइकल में भारत चौथे नंबर पर। 2021 में 75 टन सोने का रिसाइकिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पर 20 स्थानों पर 36 रेस्क्यू टीमें तैनात। स्मृति मंधाना टॉप 10 में। भारत की एकमात्र बल्लेबाज झूलन गोस्वामी की रैंकिंग में आई गिरावट। दिल्ली ने लांगी जमीन की बांधा। अब बनेगा देश का पहला ई कचरा पार्क। 20 सैकड़ा होगा विकसित। MSc शुरू करेगा। 17,000 रिक्त पदों पर भर्ती। केंद्रीय विभागों से मिलेगी नौकरियां। म्यूचुअल फंड के जरिए फिर से विदेश शहरों में कर सकते हैं निवेश। सेबी ने दी मंजूरी। नीरज बिश्नोई समेत 3 आरोपियों को मिलेगी जमानत। बिना आदेश के विदेश जाने पर लगी रोक। समाज में शिवसेना का पार। गुजरात में डांडिया खेलने वालों को समझ लो। महाराष्ट्र में तलवार से तलवार भिड़ेगी। 40 बागी विधायकों ने 7 असम पहुंचे सिंधु। आज उधर से बुलाई कैबिनेट की बैठक। केंद्र सरकार ने श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए शुरू की निपुण योजना। 1 लाख को मिलेगा प्रशिक्षण। कांग्रेस का सत्याग्रह जंतर मंतर से पार्टी मुख्यालय पर पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर की ओर निकाला पैदल मार्च। राष्ट्रपति पद के करीब पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष के यशवंत सिन्हा पर दाव। अग्निपथ योजना पर सेना की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंड पड़े प्रदर्शन। रेलवे ने मंगलवार को रद्द की 300 से कम ट्रेनें। सेवानिवृत्त नौसैनिक कर्मियों के लिए तोहफा। व्यावहारिक जहाजों पर काम करने को लेकर हुआ समझौता। अग्निपथ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। केंद्र ने दायरा की कैबिनेट हिंसा के खिलाफ अर्जी पर CJI ने तय करेगा तारीख। मौसम ने बढ़ाई आफत। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। रोजगारी में 20 परिवार बर्फ में फंसे। मुख्यमंत्री योगी ने सजगता से किए मुश्किल आसान। बोले 200 से ज्यादा देश हमारी ऋषि परंपरा के प्रति हो रहे कृतज्ञ। निधि समर्पण अभियान में मिले 22 करोड़ के चेक। ब्राउन टेस्ट कौशल बोले दानदाताओं की भावना नहीं गलत। चीन के हंगाकाम के तहत रेस्टोरेंट मुर्दों में डूबा। जानिए कैसे हुआ हादसा। हिंदू अध्यापक गुरु स्वामी अद्वैतानंद बोले भारत में ऐसे PM की सत्य समाज ने की थी कामना। चांद पर रॉकेट भेजने की उल्टी गिनती का रियासत। ईंधन हिसाब के बावजूद नहीं रोका काउंटडाउन। क्रीमियम में तेल निकालने वाले प्लेटफार्म पर यूक्रेन का हमला। रूस का दावा। सेवर्स्की दानिशगाह नंदी क्षेत्र और तास्कोविरा शहर पर कब्जा। पाक में बिजली पेट्रोल डीजल के बाद चाय पर संकट। पाकिस्तानी खजाने में केवल 2 महीने की आयत का पैसा। पूर्वी यूक्रेन के अहम शहरों से रूसी घेराबंदी बढ़ी। खार्किव के मुख्य शहर बनने की कोशिश में रूस। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व पर विश्व सम्मेलन में हिस्सा लेंगे PM मोदी। होगी वर्चुअल बैठक। वरिष्ठ राजनयिका रुचिका कंबोज होगी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। त्रिमूर्ति की जगह लेगी। श्रीलंका के PM विक्रम सिंधु ने भी किया योग। आर्थिक संकट के बीच पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। मालदीव में योगा दिवस कार्यक्रम पर भीड़ का हमला। भारत के सहयोग से हो रहा था आयोजन। एलन मस्क की ट्रांजिस्टर की बेटी का बदलेगा नाम। नहीं चाहती जैविक पिता की कोई पहचान। एलन मस्क पर हुआ एक नया मुकदमा। टेस्ला के निवेश से लगाए गंभीर आरोप। 2 दिन की तेजी के बाद लुढ़का शहर बाजार। सक्सेस 400 तो निफ्टी 120 गिरा। एमिरेट्स एयरलाइन प्रमुख बोले अगर टाटा समूह एयर इंडिया के पटरी पर नहीं ला सकता तो कोई नहीं कर पाएगा ऐसा। अग्निपथ की सुनामी में उड़ गए भारत के 7,000 परिवार। कहानी सुनकर मोदी भी रो पड़ेंगे। मिल गई थी वायुसेना में नौकरी। पहनने वाले थे वर्दी। फैसले के बाद युवकों की भर आई आंखें। सामने से खींच गई थाली। जिंदगी में छा गया अंधेरा। प्लीज मोदी जी इन बच्चों की भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के करीब 7,000 परिवारों पर पहाड़ टूट गया है। 2 दिन की तेजी के बाद लुढ़का शहर बाजार। सक्सेस 400 तो निफ्टी 120 गिरा। एमिरेट्स एयरलाइन प्रमुख बोले अगर टाटा समूह एयर इंडिया के पटरी पर नहीं ला सकता तो कोई नहीं कर पाएगा ऐसा।
पीएम मोदी के एक फैसले के बाद उनकी सांस तो चल रही है, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वायुसेना में नौकरी मिल चुकी थी, घर सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना था, परिवार में जश्न का माहौल था, तभी आ गया अग्निपथ। हिंसा ने आंदोलन की आवाज कम जरूर कर दी, लेकिन सच्चाई सुनकर और देखकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर यह आपके बेटे या परिवार में होता तो आप क्या करते? सरकारी नौकरी मिलने से पहले कोई आपसे कह दे फिर आना, तो क्या बीतेगी? बात है साल 2019 की। उस वक्त वायुसेना में करीब 7,000 पदों पर भर्ती निकली। जनवरी 2019 की इस भर्ती को करीब 3 साल बीत गए। इस परीक्षा में 7,000 युवकों का चयन हुआ था, लेकिन अब वो लोग वीडियो बनाकर मोदी से गुहार लगा रहे हैं। नवंबर 2020 में वायुसेना ने परीक्षा ली। एक कठिन परीक्षा को पास करने वालों में 7,000 का चयन हुआ। चयनित छात्रों को 2020, 21, 22 मई तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और तभी अग्निपथ लागू हो गया। परीक्षा पास कर चुके युवकों का दावा है कि अब उनकी भर्ती फिर से अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसका हिस्सा सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। राजस्थान के 2 वीडियो वायरल हैं। हमारी मांगे केवल इतनी है कि हमारी जो पीछे का जो रिक्रूटमेंट था, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है, उसको पूरा करो। अगर आपको कैंसिल ही करना था तो 2 साल पहले कैंसिल कर देते। अब हम कहाँ जाएंगे? 2019 में मेरी भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 20 के अंदर उसका प्रोसेस पूरा चला, फिर 21 के अंदर उसका प्रोसेस चला, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभी आप उसको कैंसिल कर दोगे। मुझे 3 साल क्यों रोका गया? मैं अपना किसी दूसरी चीज के अंदर तैयारी करता। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था बीटेक के अंदर, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था, मैंने एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी। और अभी आप बोल रहे हो कि अग्निपथ के थ्रू अब आगे नई वैकेंसी आएंगी, वो अग्निपथ के थ्रू आएंगी। ठीक है, आप नई वैकेंसी किसी के थ्रू लेके आओ, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अगर मुझे जाना होगा, मुझे पसंद है वो वैकेंसी, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, ये मैं अल्टरनेट खोजने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो पीछे की जो पेंडिंग वैकेंसी है, उनको कैंसिल क्यों कर रहे हो? जय हिंद सर, मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूँ जो जॉइनिंग का वेट कर रहा हूँ। मैंने फिजिकल, मेडिकल, रिटेन टेस्ट सब क्वालिफाई हूँ और मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम है, लेकिन सरकार ने हमारी जॉइनिंग रोक दी और रीजन दिया ड्यू टू कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। सर, मेरी मेरिट लिस्ट मई 2021 में आ गई थी, लेकिन 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब तक हमारी जॉइनिंग नहीं दी। और सरकार ने 14 जून 2022 को एक स्कीम लाती है, अग्निपथ स्कीम, और कहती है कि आपकी पेंडिंग वैकेंसी सभी कैंसिल। सर प्लीज कंप्लीट। वायुसेना की परीक्षा पास करने वाले युवकों के पास इतना संदेश आया है कि परीक्षा हुए करीब 3 साल हो रहे हैं। ऐसे में मेडिकल को लेकर सरकार चिंतित है। दावा किया गया कि 3 साल पहले हुए मेडिकल पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में फिर से मेडिकल करवाने के बजाय सरकार भर्ती कैंसिल करके दोबारा करवाना चाहती है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में वायुसेना में भर्ती निकाल चुके युवक का दावा है कि सर, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। हमारे जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खत्म कर दिए गए। सर, मैं बताना चाहता हूँ, वायुसेना की नौकरी के लिए स्टार इंटेक XY ग्रुप की परीक्षा पास की, फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ, फिर हमारी मेरिट बनी। हम लोगों ने हर प्रक्रिया में परीक्षा पास कर ली, लेकिन हमें एक वेबसाइट CASB के जरिए पता चला कि कुछ सरकारी कार्य के कारण आपकी भर्ती प्रक्रिया में समय लग रहा है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद हम लोगों ने जंतर मंतर जाकर घेराव किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब अग्निपथ आने के बाद तो उम्मीद खत्म हो गई। तीनों सेना के प्रमुखों ने ऐलान किया कि वायुसेना की भर्ती भी अग्निपथ के जरिए होगी। लेकिन हमारा गुनाह क्या है सर? हम गरीब परिवार के लोग हैं, हमारी सारी उम्मीद खत्म हो गई। पीएम मोदी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया। वो खुद दावा करते हैं कि उनकी मां ने गरीबी में उनको पाला था, लेकिन देश ने मौका दिया तो वो पीएम बन गए। गरीब के हर एहसास को समझते हुए भी पीएम मोदी ने गरीबों के बारे में बिना सोचे समझे वायुसेना की वो भर्ती क्यों रोक दी जो पहले ही हो चुकी थी। वीडियो देख रहे बहुत से लोग सरकारी नौकरी में होंगे। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जब देश के प्रधान सेवक ही ऐसा फैसला लेंगे तो क्या कर सकते हैं? हमारी आंखों के सामने ऐसे परिवारों के आंसू हैं जो सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मोदी के किसी भी फैसले से सबसे ज्यादा चोट गरीबों को पहुंचती है। नोटबंदी से लेकर GST तक का दर्द गरीब को ही झेलना पड़ा। अग्निपथ की सबसे बड़ी चोट गरीब परिवारों पर ही हुई है।
वायुसेना में नौकरी लग चुके युवकों का क्या होगा, किसी को पता नहीं। अग्निपथ के कारण जिनकी उम्र अब 23 साल हो चुकी है, उनका क्या होगा पता नहीं। जो पुरानी भर्ती थी उसका क्या होगा, किसी को पता नहीं। सवाल है कि पीएम मोदी से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। नमस्कार, इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।